জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী অমর আবদুল্লাহ কলকাতা বিমানবন্দরে অজিত পাওয়ারের মৃত্যু প্রসঙ্গে বলেন গভীর দুঃখের বিষয় যে এবারাবাতিতে বিমান দুর্ঘটনায় অজিত পাওয়ার সমাধিস্থ হয়েছেন। আমি অজিত পাওয়ারকে তখন থেকে চিনি যখন আমি মুম্বাইয়ে কলেজে পড়তাম। যখন শরদ পাওয়ার রাজনীতির মধ্যে গগনে, তখন তিনি রাজনীতিতে আসেন। যারা তাকে চেনেন এবং যারা তার কাজ করার ধরন জানেন, তিনি একজন দক্ষ প্রশাসক এবং সৎ রাজনীতিবিদ। আমার বাবার তরফ থেকে ওনার এবং ওনার পরিবারকে সমবেদনা জানাই এবং ওনাদের পরিবারের সর্বদা পাশে আছি। বিমান দুর্ঘটনার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে, প্রত্যেকটি দুর্ঘটনাই ভিন্ন, সমালোচনা করা উচিত নয়। আবহাওয়া খারাপ থাকতে পারে, যান্ত্রিক ত্রুটি থাকতে পারে, তদন্ত করে দেখতে হবে। কার মৃত্যু কোথায় লেখা আছে কেউ জানে না, সেটা একমাত্র ওপরওয়ালাই জানে। ওই বিমানে যারা মারা গেছেন তাদের জন্য শোক জ্ঞাপন করেন। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অখিলেশের মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেন, এই বক্তব্য ওনার দিক থেকে ঠিকই আছে। এখন বাংলায় মমতা দিদি বিজেপির মোকাবিলা করছেন। দেশের নির্বাচনে এখন 3.5 বছর বাকি আছে, ততদিনে আমরা বসে ঠিক করে নেব কিভাবে বিজেপির মোকাবিলা করতে হবে। এখন আমাদের দিদির হাত শক্ত করতে হবে যাতে বাংলায় বিজেপির এন্ট্রি না হয়, বিজেপির বেশি প্রার্থী যাতে হেরে যায়। মমতার বিজেপির বিরুদ্ধে আন্দোলন, এটাকে কে অস্বীকার করতে পারে? উনি যেভাবে প্রতিদিন বিজেপির মোকাবিলা করছেন, ওনার বিরুদ্ধে সমস্ত এজেন্সিকে লাগানো হয়েছে, দিদিকে ভয় রয়েছে, তাই তারা এইরকম আচরণ করছে। বিজেপি, ওনার বাহাদুরির কোনো তুলনা হয় না। আজ থেকে নয়, যখন তিনি ক্ষমতায় আসেননি তখন থেকেই কৃষকদের জমির অধিকার নিয়ে আন্দোলন করেছেন। এর আগে থেকেই দিদিকে লড়াইয়ের প্রতিমূর্তি হিসাবে দেশ দেখেছে। बड़े अफसोस की बात है, दिल्ली से निकलने से पहले ये खबर हमें पहुंची थी जहाज़ में कि बारामती में जहाज़ के क्रैश में अजीत पवार साहब की मृत्यु हो गई। मैं अजीत पवार साहब को तब से जानता हूं जब मैं मुंबई में कॉलेज में पढ़ रहा था और पवार साहब के साथ रहता था। उन दिनों अजीत पवार साहब नए नए सियासत में शरद पवार साहब की मदद करने के लिए मैदान में उतरे हुए थे। तब से जो उनकी शुरुआत रही, हमेशा महाराष्ट्र के लोगों की उन्होंने सेवा और खिदमत करने की कोशिश की। जो लोग उन्हें जानते हैं और जिन्होंने उनका काम करने का तरीका देखा, वो ये जानते थे कि एक बहुत ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जाने जाते थे और एक अच्छे पॉलिटिकल वर्कर। बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई है और मैं अपने तरफ से, अपने पिता, अपने वालिद के तरफ से पवार साहब को, सुप्रिया को, उनके तमाम खानदान को इस मुश्किल घड़ी में हम अफसोस और ताज़ियत का इजहार करते हैं। लगातार जो प्लेन क्रैश हो रहे हैं, हम आए दिन देख रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? ना, अब हर एक प्लेन क्रैश का अलग अलग वजह। इस प्लेन क्रैश में क्या हुआ, अभी शायद हम में से किसी को इस पे टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। इसमें तहकीकात हो, इंक्वायरी हो, उसके बाद पता चलेगा क्या जहाज़ में खराबी थी, क्या मौसम ख़राब था, कोई और वजह थी, आखिर देखते हैं। लेकिन मौत मौत है ना, किसकी मौत कहाँ लिखी हुई है, कैसे लिखी हुई है, ये आप और मैं नहीं जानते, ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। और अफसोस की बात यह है कि उस जहाज़ में जो लोग इस दुनिया को छोड़ गए, उनके लिए इतना ही वक्त मुकर्रर किया गया था। सर, बीते कल अखिलेश यादव कोलकाता आए थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ जो लड़ाई है, जो एक संगठन है, उसकी मुखिया ममता बनर्जी बन सकती है, वही बीजेपी को चैलेंज कर सकती है। आप क्या कहेंगे? अब ये ठीक है, अखिलेश जी का ये कहना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन ये हम सबको मिल बैठ के फैसला करना होगा। ये इन चीज़ों का फैसला, और वैसे भी अभी तो वेस्ट बंगाल में ममता दीदी ने बीजेपी का मुकाबला करना है। मुल्क भर में तो अभी चुनाव 3.5 साल के बाद होंगे, तब तक हम फैसला कर लेंगे कि किस तरह का मुकाबला जो है बीजेपी के साथ किया जा सकता है। फिलहाल तो हमें दीदी के हाथ मजबूत करने चाहिए ताकि वेस्ट बंगाल में बीजेपी की एंट्री ना हो, यहाँ तक कि
ज़्यादा से ज़्यादा उनके उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन हार जाएं।